जैसे जैसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राम भक्तों को इंतजार है कि कैसे प्राण प्रतिष्ठा होगी। 84 सेकंड का मुहूर्त निकला है, उस मुहूर्त में क्या होगा। और जिज्ञासा लोगों के अंदर इस बात को जानने की भी है कि एक लंबी लड़ाई जो राम भक्तों ने लड़ी है राम मंदिर आंदोलन को लेकर, रामलला के त्रिपाल में रहने से लेकर अस्थायी मंदिर तक, और अब एक भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है जिसमें 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। सबसे ज्यादा इंतजार आचार्य सत्येंद्र दास जी को भी रहा, जो कि राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी रहे हैं और अब तक वहां पर पूजा करते हुए आए हैं। और सत्येंद्र दास जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं। आचार्य जी, सबसे पहला तो मैं आपसे यही समझना चाहूंगी, एक लंबा इंतजार आपने किया है, 1992 से आप राम जी की उपासना वहां पर करते हुए आए हैं। इस दिन का कितने मन से आप इंतजार कर रहे थे, 22 जनवरी जो अब बहुत नजदीक है? देखिए, जो राम के, भगवान के, किसी भी इष्ट देव के आश्रय में रहता है, उसको चाहे जो भी परिस्थिति हो, लेकिन उसको आत्मबल क्षीण नहीं होता। उसी प्रकार से रामलला के त्रिपाल में थे, तमाम समस्याएं आती थी, प्रकृति प्रकोप आते थे, कभी ठंडी, कभी गर्मी और कभी बरसात की व्यवस्था होती थी, लेकिन वह सब समस्या को झेलते हुए कि हमारे प्रभु राम, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं अहम भक्तः पराधीनम, मैं पुजारी के अधीन, भक्त के अधीन हूँ। इसलिए जैसा उस हमको खिलावे, जैसे रखे, जैसे पहरावे, जो करे, वो सब भक्त के ही अधीन होता। इसलिए भक्त को कष्ट नहीं होता, वो समझता कि हमारे प्रभु के कष्ट हो रहा है। इसलिए प्रभु को कष्ट ही समझ करके और उनको निवारण किया जाता था अपने प्रयास से। इसलिए किसी प्रकार की पूजा अर्चना भोग राग में परेशानी न हो, इसका पूरी व्यवस्था किया जाता रहा। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा को हम कैसे समझें, इसका क्या अर्थ होगा? और जो 84 सेकंड का मुहूर्त निकला है उसमें क्या होगा? देखिए, भगवान के प्राण प्रतिष्ठा में प्रतिदिन और सभी प्रकार की मुहूर्त होती है, क्योंकि स्वयं भगवान की रचना, ये इतने ग्रह दशाएं हैं, जितने नक्षत्र हैं और जो कुछ भी है, सब उन्हीं की रचना है। और यही देखा जाता है कि ग्रह दशाएं अनुकूल हो तो कोई भी कार्य वो सफल हो जाता है, ग्रह दशाएं प्रतिकूल हो तो विफल हो जाता है। यह हमारे लोक में, हमारे मानव समाज के लिए है, जीव जंतु के लिए है, लेकिन भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के लिए नहीं है। फिर भी इसको सोचा जाता है कि जो सबसे उत्तम समय हो, जिसमें सारी ग्रह दशाएं अनुकूल हों, सब इकट्ठा हो गई हों, जो किसी प्रकार की विघ्न बाधा न उत्पन्न हो, इसीलिए वह नक्षत्र और समय देखा जाता है जो शुभ मुहूर्त का। तो वो मुहूर्त का जो निकाले हैं विद्वानों ने, वो थोड़े ही समय का है, लेकिन जो कार्य प्रारंभ हो जाता है उस शुभ मुहूर्त में, वो चाहे जितने दिनों तक चले, वो शुभ मुहूर्त ही रहता है। और जब शुभ मुहूर्त में कोई काम प्रारंभ होता है तो वो विफल कहीं नहीं होता। इसीलिए विद्वानों ने जो समय निकाला है, उसी समय में ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्य प्रारंभ, और बाकी कार्यक्रम तो पहले से चलेगा, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का उसी समय किया जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। और उससे और समय लग सकता है, वो लगता रहे, लेकिन शुभ मुहूर्त में होने के कारण से वो पूर्णतया सफल होगा। क्योंकि आप शुभ मुहूर्त की हमने बात कर ली, लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे समय को ले जाना चाहूंगी और आपसे जरा समझना चाहेंगे, क्योंकि रामलला को लेकर जब पूरी सुनवाई चल रही थी कोर्ट में, आपके मन में ये लगता रहता था कि राम मंदिर उतना भव्य मैं देख पाऊंगा या नहीं, लेकिन हम सब देख रहे हैं सामने। जिस वक्त भगवान राम त्रिपाल में रहते थे, वो वक्त कैसा था? वो देखिए, बहुत कष्टदायी रहा। भगवान के लिए जैसा होना चाहिए वैसा वो नहीं होता, इसलिए उसमें बहुत परेशानियां होती थी। लेकिन आत्मबल था कि नहीं, जब भगवान राम वन में जाने लगे तो माता सीता भी किया कि हम भी चलेंगे, और हम भी चलेंगे, ऐसा उन्होंने हठ कर दिया कि नहीं जाएंगे। तो भगवान कहे कि दिवस जात नहीं लागे ही बारा, सुंदर सिखवन सुनो हमारा। यह समय 14 साल बीतने समय नहीं लगेगा, हम जल्दी से 14 वर्ष बिता करके फिर यहाँ आएंगे अयोध्या में, और तुम्हारा काम है कि
हमारी जो माता हैं, तुम्हारी जो सास हैं, ससुर हैं, उनकी सेवा करना है। इसलिए और वन में की तमाम जानवरों का, राक्षसों का, ये तमाम प्रकार की बताए कि भय उत्पन्न किया, लेकिन वो मानी नहीं। उनका एक ही उत्तर था कि जीव बिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे शरीर के प्राण के बिना शरीर, वैसे नारी के बिना, पुरुष के बिना नारी, जल के बिना जैसे नदी, वैसे उसी प्रकार से ये सारी व्यवस्थाएं निरर्थक होती हैं, किसी काम नहीं होती। निर्जीव सा पति के बिना नारी रहती है। इसलिए हम आपके साथ नहीं छोड़ेंगे, अब चलेंगे। जब बहुत हट किए तो लेकर के चले गए। तो यही याद आया कि नहीं, भगवान 14 वर्ष तक वनवास में जाते समय जिस तरह के उपदेश दिए थे वह निश्चित है परिवर्तन होगा। और शास्त्रों में है चक्रवर्ती परिवर्तन थे, सुखानी चे दुखानी चे, सुख दुख चलता रहता है। इसलिए भगवान इसी में नहीं रहेंगे, इनमें परिवर्तन जरूर होगा। यह आशा, यह आत्मविश्वास रहा। इसीलिए उसी आत्मविश्वास पर हमने 28 वर्षों तक रामलला की उस त्रिपाल पूजा करते रहे। और वह आया समय जबकि पहले मांग किया गया था स्वयं प्रधानमंत्री जी से, ये आशा तो जगी प्रधानमंत्री जी के और योगी जी के आने पर कि परिवर्तन जरूर होगा, लेकिन क्या होगा यह भावी अंधकार में रहती है, पता नहीं रहा। लेकिन हुआ, और होने के बाद में आज जिस रूप में भव्य मंदिर भगवान राम का बन रहा है, वह त्रेता युगी की जो स्थिति रही उसे दर्शा रहा है। इसलिए बहुत ही सुंदर और व्यवस्था है। और हमके भी जिस कठिनाई को झेल करके आए हैं, इसलिए हमको बहुत प्रसन्नता है कि हमारे प्रोग्राम उस स्थान पहुंचेंगे और भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, जहां लोग भक्त आकर के उनकी दर्शन करेंगे और उनको आनंद मिलेगा। आपने 28 साल जिक्र किया, पूजा करते रहे त्रिपाल में भगवान की, क्योंकि उस वक्त जब ये पूरा विवाद शुरू हुआ था, जब ये पूरा आंदोलन शुरू हुआ था, आप ही भगवान रामलला की मूर्ति लेकर भागे थे, त्रिपाल में भगवान को विराजमान किया था। वहाँ पूजा आप करते थे, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसी भी समय भगवान त्रिपाल में। बहुत मुश्किल घड़ी होगी, क्या हुआ था उस वक्त? देखिए, जिस समय विवादित ढांचा गिरने लगा तो पहले तो विश्वास नहीं था कि इसको गिरा देंगे। बीच में 3 गुंबज रहा, बीच गुंबज में भगवान की सिंहासन रहा, उसमें भगवान की पूजा होती थी। लेकिन जब देखा कि पहले उत्तर वाला गिरा दिया, दक्षिण वाला भी गिरा दिया, तब देखे कि अब ये बीच वाले जहाँ भगवान है इसको भी गिरा देंगे और भगवान को क्षति होगी। तो सिंहासन के सहित हम उठा करके बहुत दूर ले गए कि जहाँ गिरने के बाद भी उसका कोई प्रभाव न पड़े, वहाँ ले जा करके धर दिया। और हमारे 4 पुजारी सहायक हैं और कार्य सेवकों ने भी सहयोग किया। इसके बाद में जब उसको गिरा दिए तो ढूह बड़े बड़े गिरे के नीचे खोद देते थे, ऊपर से गिर जाता था। इसके बाद रसरी में बांध करके, नीचे बहुत खाला था उसमें समतल किए, उसको सब हटा करके बराबर कर दिए और लकड़ी रही, लकड़ी से चारों ओर से गाड़ करके और उसमें कपड़ा लगा दिया, ऊपर सिंहासन मतलब छाया बना दिया। और इस तरह से फिर उस सिंहासन को उसी मंडप में धर दिया जो कपड़ा का बना हुआ था। लेकिन वो सामान्य कपड़े थे। जब कोर्ट का आदेश आया तो कोर्ट ने रिसीवर को ही नियुक्त किया और रिसीवर के आदेश दिया कि पुजारी को और मंदिर के भगवान को किसी प्रकार का क्षति नहीं पहुंचना चाहिए, अस्थाई हो, अस्थाई नहीं होना चाहिए, अस्थाई हो, लेकिन ऐसा न हो कि उनको परेशानी हो। इसलिए उन्होंने यह कपड़ा रुड़की से मंगाया गया कपड़ा जो वाटर प्रूफ और फायर प्रूफ दोनों था, उसी का मंडप बनाया गया। और जितने दूर में घेरे थे और मंडप बना करके और फिर लकड़ी से पहले रहा तो फिर बाद में लकड़ी वकड़ी हटा के और लोहे लगा करके उसे मजबूत किया गया कि यह आने में और बरसात में किसी प्रकार की क्षत न पहुंचे। तो उसी में भगवान राम रहे, लेकिन कपड़े के था फिर भी उसका प्रभाव पड़ता था। क्योंकि 3 प्रतिमाएं जो हैं वो बनकर तैयार हुई हैं, जिसमें से एक प्रतिमा ये तय की जाएगी जैसे प्राण प्रतिष्ठा वहां पर की जाएगी। 1 साल से लेकर अगर हम 5 साल के भगवान राम की छवि आपके अनुसार जाने तो आप किस तरह की छवि देखते हैं, कैसी वो प्रतिमा होनी चाहिए? हमारे यहाँ तो स्पष्ट साधे नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, हमारे प्रभु श्याम रंग के थे,
जहाँ भी देखिए सारे चाहे वनवास गए जहाँ गए श्याम राम, जैसे श्याम राम और गोरे लक्ष्मण, तो इस प्रकार से कहा जाता था। इसलिए श्याम रंग के हैं, वही श्याम रंग की 3 मूर्तियों में श्याम रंग की जो मूर्ति है उसी ने सभी लोगों ने स्वीकार किया और उसी श्याम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसी को स्थापित किया जाएगा। जैसा हो गया होगा उसका। जैसा मंदिर आप देखते रहे हैं वैसा मंदिर अब आपको ये भव्य मंदिर नजर आ रहा है भगवान राम का। बहुत जन्म का हम कहते हैं जो अतिआत्म व्याकुल होई तरछाया सुख जाने सोई। कोई धूप में जाता हो, जाने के बाद में उसको बहुत धूप लग जाए तो वृक्ष पेड़ लग जाए मिल जाए तो ही छाया उसको मालूम होता है ऐसी लग गई है। तो उसी प्रकार से बहुत कठिनाइयां हुई हैं भगवान राम को त्रिपाल में रह करके। अब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो बहुत आनंद, बहुत सुंदर लग रहा है और भव्य दिव्य मंदिर है। मैं समझता हूँ कि अलौकिक मंदिर है। ऐसा मंदिर हमारे ही यह रामलला की है, ऐसा कोई मंदिर नहीं है। हम यही सोचते हैं, यही कल्पना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। उन्होंने बताया कि किस तरह से समय बदलता है और इस बदले समय का ये इंतजार है कि वो आज भव्य राम मंदिर देख पा रहे हैं। कैमरामैन अंकुश के साथ अनन्या बेदी, इंडिया न्यूज, अयोध्या।